सभी बच्चों को मेरे तरफ से स्नेह भरा आशीष। आज हम लोग इस वीडियो में रहीमदास जी का जो दोहा संख्या 8 से 14 है इसका व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए सीधे हम लोग व्याख्या पर चलते हैं। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रही मलखी, पथिक आप फिर जाए। पथिक आप फिर जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरे चटकाए। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। तय जैसी संगत बैठिए, तय सोई फल दीन। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। यूं रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। ज्यों बड़री अखिया निरखी, आँखिन को सुख होत। रही मन ओछे नरन ते, तजो बैर और प्रीत। रही मन ओछे नरन ते, तजो बैर और प्रीत। काटे चाटे स्वान के, दुहु भांति विपरीत। दुहु भांति विपरीत। आइए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। रहीमदास जी कहते हैं, प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। प्रीतम मने अगर अपने प्रियतम अर्थात ईश्वर, अगर ईश्वर की छवि हमारे आँखों में बस गई है। प्रीतम छवि नयनन बसी, अगर ईश्वर का सौंदर्य हमारी आँखों में बस गया है तो पर छवि कहाँ समाए। तो दूसरों का सौंदर्य, पर छवि, पर मन होता दूसरा, तो दूसरों का सौंदर्य हमारी आँखों में कहाँ समा सकता है, अर्थात हमारी आँखों में दूसरों का सौंदर्य नहीं समाहित हो सकता है। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं, अगर हम सराय में, सराय का मतलब मुसाफिर खाने में जाते हैं या फिर किसी धर्मशाले में जाते हैं और वहाँ जगह नहीं रहता है आराम करने के लिए, तो पथिक आप फिर जाए। तो पथिक यानी राहगीर जो है वह स्वयं ही उस सराय से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं दिखता है। आगे जो नवा दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरे चटकाई। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। बहुत अच्छी लाइन है। वही बता रहे हैं कि इसमें प्रेम रूपी धागा, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा को मत तोड़े चटकाए, उसको एक ही झटके में नहीं तोड़ देना चाहिए। प्रेम रूपी धागा बड़ा नाजुक होता है, बहुत कोमल होता है, इसलिए उसको एक ही झटके में नहीं तोड़ देना चाहिए। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। वह धागा अगर टूट जाता है तो फिर वो जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता भी है तो उसमें क्या होता है, गांठ पड़ जाता है। जुरे गांठ पड़ जाए तो वह उसमें गांठ पड़ जाता है, अर्थात ये कि संबंधों में मतभेद हो जाता है। इसलिए प्रेम अगर है तो प्रेम को एक ही झटके से नहीं तोड़ देना चाहिए। अगले दोहे में रहीमदास जी कहते हैं, 10वें दोहे में, कदली सीप भुजंग मुख, स्वात एक गुण तीन। कदली सीप भुजंग मुख, स्वात एक गुण तीन। कदली मन होता है केला, सीप मने, सीप आप समझते हैं, सीप। भुजंग का मतलब होता है सर्प।
कदली सीप भुजंग मुख, सर्प का मुख। स्वाति 1 गुण 3, स्वाति एक नक्षत्र का नाम है, वर्षा नक्षत्र है। तो इसमें मान्यता है कि स्वाति नक्षत्र का बूंद अगर कदली यानी केले में पड़ जाता है तो कपूर बन जाता है, सीप में पड़ जाता है तो मोती बन जाता है, और भुजंग मुख यानी सर्प के मुख में पड़ता है तो वह विष बन जाता है। तो कह रहे हैं कि स्वाति का बूंद एक ही है, लेकिन उसके गुण 3 हैं। वह 3 अन्य अलग अलग जगहों पर अगर वह पड़ता है तो उसका 3 गुण हो जाता है, 3 गुण के रूप में बदल जाता है। अगर वह कदली यानी केले में पड़ता है कपूर बन जाता है, सीप में पड़ता है मोती बन जाता है, और भुजंग के मुख में सर्प के मुख में पड़ता है तो विष बन जाता है। जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन, कहते हैं इसलिए हम जैसी संगत में बैठते हैं उसका फल हमें वैसा ही मिलता है। कहने का तात्पर्य है हमें हमेशा अच्छी संगति में बैठना चाहिए, क्योंकि बुरे संगति में रहेंगे तो हमारे अंदर बुराई स्वतः उत्पन्न हो जाएगा, बुराई स्वयं आ ही जाएगा। जिस तरह से स्वाति एक ही है, उसका बूंद एक ही है, लेकिन अलग अलग संगत में पड़ने से उसका अलग अलग गुण आ जाता है। आगे कहते हैं तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काजहित, संपत सजय सुजान। कह रहे तरवर फल नहीं खाते हैं, तरवर माने पेड़, श्रेष्ठ पेड़ फल नहीं खाते, अपने फल को नहीं खाते हैं, अर्थात वृक्ष अपने फल को नहीं खाते हैं। सरवर पिए न पान, सरवर यानी तालाब अपने पान यानी पानी को नहीं पीते हैं, तालाब अपने पानी को नहीं पीते हैं। कह रही में पर काजहित, संपत सजहि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि पर काज हित का मतलब ये हुआ कि दूसरों के हित के लिए संपत्ति संचयी सुजान। जो सुजान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वह संपत्ति को इकट्ठा करते क्या करने के लिए, पर काज हित। पर काज माने दूसरों के कार्य के लिए, पर माने दूसरा, दूसरों के हित के लिए विद्वान लोग, सज्जन लोग अपनी संपत्ति को क्या करते हैं, एकत्र करते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला दोहा संख्या 12 देखिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, जहाँ कहाँ करे तरवार। रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव होता है कि अगर बड़े लोगों से उसकी संगति हो जाती है, बड़े लोगों से उसकी मित्रता हो जाती है, तो छोटे लोगों का परित्याग कर देता है या छोटे लोगों को छोड़ देता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि अगर बड़े लोगों को देख करके लघु न दीजिए डार, छोटे लोगों को नहीं त्याग देना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। क्योंकि जहाँ सुई का काम आएगा वहाँ तलवार उस सुई के कार्य को नहीं कर सकता है। अर्थात हर एक व्यक्ति का अपने अपने जगह पर एक विशिष्ट महत्व होता है। इसलिए कोई बड़ा आदमी है उसका अपने जगह पर महत्व है, अगर छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, निर्धन आदमी है, उसका अपने जगह पर उसका महत्व है। इसलिए हमें हमेशा सबको सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। अगर बड़े लोगों की संगति मिल जाए तो छोटे लोगों को छोड़ नहीं देना चाहिए। अगला जो दोहा है, यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियाँ नि रखी, आँखिन को सुख होत। रहीमदास जी कहते हैं कि यो रहीम सुख होता है, बढ़त देख निज गोत। अपने गोत मन होता वंश, माने अपने वंश की वृद्धि को देख करके, निज गोत अपने वंश की वृद्धि को देख करके हमें बहुत सुख होता है, व्यक्ति को बहुत सुख होता है। जब अपना वंश बढ़ता है, अपना खानदान बढ़ता है, तो वंश को बढ़ता हुआ देख करके हमें बहुत अधिक सुख की अनुभूति होती है। उदाहरण देते हैं, जो बड़री अखियाँ नि रख, आँखिन को सुख हो। जिस तरह से बड़री अखियाँ माने बड़ी बड़ी आँखों को, निरख माने देख करके, आँखिन को सुख हो माने आँखों को सुख प्राप्त होता है। क्योंकि बड़ी आँखें आकर्षक होती हैं और बड़ी आँखों को देखने में एक
अलग तरह की आनंद की अनुभूति होती है, उसी का वर्णन करते हैं कि जिस तरह से बड़ी आँखों को देख करके आँखों को सुख उत्पन्न होता है, उसी तरह से अपने बढ़ते हुए वंश को देख करके सुख की अनुभूति होती है। अगला जो दोहा है उसमें रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन ओछे नरन ते, ओछे नर से माने नीच व्यक्ति से, तजो बैर और प्रीत, बैर और प्रीत माने दुश्मनी और प्रेम का त्याग कर देना चाहिए। माने ओछे व्यक्ति से, नीच व्यक्ति से दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए और मित्रता भी नहीं करनी चाहिए। माने बैर और प्रीति दोनों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। स्वान का तात्पर्य होता है कुत्ता, और ओछे नर से कुत्ते की तुलना किए हैं कि जिस तरह से अगर कुत्ता है तो अगर उससे दोस्ती करते तब भी खतरनाक है और दुश्मनी करते तभी खतरनाक है, क्योंकि काटे चाटे स्वान यानी कुत्ता अगर गुस्से में अगर उससे हम दुश्मनी करते हैं, काटता है तो भी खतरनाक है, तो भी हम बीमार हो सकते हैं। और अगर उससे मित्रता करते हैं, अगर वो प्यार से चाटता है, तब भी रेबीज नामक बीमारी होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कुत्ता काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। तो कह रहे हैं कि कुत्ते को काटने और चाटने दोनों दुहु भांति विपरीत, दोनों तरह से विरोधी है। इसलिए जो है कि ओछे व्यक्ति से न शत्रुता करनी चाहिए न मित्रता करनी चाहिए। तो इस तरह से यह आज जो रहीम का दोहा है, यह पूरा दोहा पूर्ण होता है। और इसका काव्यगत सौंदर्य जो मैं इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, वही कॉमन काव्यगत सौंदर्य हर किसी दोहे में लागू होता है। इसके पहले जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अगर कहीं कहीं आपको लगता है कोई अलंकार दिखता है, जैसे अनुप्रास अलंकार दिख रहा है, रूपक दिख रहा है, उपमा दिख रहा है, तो आप उसको अलग से उसका उल्लेख दोहे के आधार पर कर सकते हैं। नहीं तो सामान्यतः जितना मैं लिखवाया हूँ आप उतना लिख देंगे तो अच्छा हो जाएगा और उसमें कोई कमी नहीं है। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको क्लिक कर दीजिए और उसके बगल में जो आइकॉन यानी बेल की घंटी दी हुई है, बेल का आइकॉन जो दिया हुआ है, आप उसको टच कर देंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जितना भी वीडियो डालता जाऊंगा यूट्यूब पर, और सारा का सारा वीडियो आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। और अब तक इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।